हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फ़ोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता और रात जागते हुए। उम्मीद रहती दोनों बेटे फ़ोन करेंगे, उसका हाल चाल लेंगे। इस उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके दोनों बेटे उनसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है। यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, अपनी ही मुसीबतें और दिनचर्या से जूझते हुए। होली बीत चुकी थी, अब दशहरा भी, और दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। रंजना जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के निकाल लूँगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों ज़रूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाए। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे, और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटे दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फ़ोन रख दिया था। रंजना जी की अब देह थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही अकेली और निस्सहाय महसूस करने लगी है। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी कामवाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन रंजना जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफा पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई। अपने सिर पर हाथ रखे हुए पुरानी यादों के भंवर जाल में बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों पढ़ाई में उतने ही तेज थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक करके दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदार और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वे फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ हुई और सब अपनी ज़िंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश थे और रंजना अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में, हमेशा के लिए, वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भाप भी लिया था। वह इस घर से अपने पति की यादों से निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली ज़िंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना सोच रही थी। उन्होंने ड्रॉर में रखा निरंजन जी का मोबाइल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वे निरंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनके फ़ोटोज़, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाहें डाल ही रहती कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया, निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया, निरंजन जी ने कहा था, रंजना तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई के प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट आदि बनाकर दो।
उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। रिटायरमेंट के बाद हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज़ पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से लड़लक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफ़ी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं। कमला आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती हूँ। अरे तो क्या हुआ, रोज़ तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हुआ, पियो चाय। बड़ी अच्छी चाय है माँ जी। रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा, कमला मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती है उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी, पर अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूँगी। रंजना जी ने अपनी देखरेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाएं लकड़ी और लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई की क्रोशिया और सिलाइयाँ देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंधनवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल की स्वेटर बनाकर ला दिया करती थी। रंजना जी ने शहर वाली मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका ये काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ शुरू करना खरीदने शुरू कर दिए। अब रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।